सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवनविधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ते मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सा स्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशाराधितालंकरोतु। बोलिए आनंदमयी मात की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। माँ पराम्बा की अवतार रूपा भगवती श्री श्री माता आनंदमयी के पावन श्री चरण कमलों का संस्मरण करते हुए और 130वें जयंती महोत्सव जिनके निमित्त से हो रहा है, उन भगवती के ही उपासक जिनकी पावन चिन्मयी अध्यक्षता, आनंदमयी अध्यक्षता और सन्मयी अध्यक्षता में यह कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। आज प्रारंभिक दिवस ऐसे परमहंस पूज्य अवधूत आनंद जी महाराज जी के पावन स्वरूप को वंदन है। मंच में आसीन हम सबकी श्रद्धा के केंद्र पूज्य बाबा जी, पूज्य आदर्श महामंडलेश्वर पूज्यपाद स्वामी श्री विरागानंद जी महाराज और भी समस्त वंदनीय संत चरण, आप सभी श्रद्धा आस्था भक्ति के स्वरूप मातृशक्ति और हमारे सभी सज्जन वृंद, सबके हृदय कमल में विराजित आनंदमय स्वरूप को वंदन है, सन्मय स्वरूप को वंदन है और चिन्मय स्वरूप को वंदन है। इस वर्ष 4 विषय व्याख्यान के विषय के रूप में रखे गए हैं। एक तो पहला विषय है अस्ति ब्रह्म और अहम ब्रह्म, फिर इन दोनों में परोक्ष क्या है और अपरोक्ष क्या है, ये पहला विषय है। फिर दूसरा विषय रखा गया है एक प्रतिबिंबवाद, उसके साथ साथ में अवच्छेदवाद और आभासवाद, इन तीनों का स्पष्टीकरण। तीसरा विषय है सत्वापत्ति, जो शायद लगता है वशिष्ठ रामायण योग वासिष्ठ के जो सप्त भूमिकाएँ हैं ज्ञान के, उनमें से चतुर्थी सत्वापत्ति होती है, उससे संबंधित हो, क्योंकि पारिभाषिक शब्दावली किस दर्शन में किस अर्थ को रखता है वो उस दर्शन से पता लगता है। तो तीसरा विषय सत्वापत्ति है, उसके बारे में भी हम लोगों को सुनने को मिलेगा। और चौथा है हम जो यहाँ बैठे हुए हैं, हम सब अभी जीव कहलाते हैं। जब तक की अविद्या है तब तक के लिए जीवत्व हमारी संज्ञा है, जीव संज्ञा है। तो जीव का स्वरूप क्या है, ये चतुर्थ विषय रखा गया है। और ये विषय यदि देखें तो हमको लगता है कि एक एक टॉपिक, पूरे पीएचडी के एक एक टॉपिक लगते हैं। तो उस स्तर का कोई अगर मंथन करने वाले होंगे, उन लोगों के सामने तो बैठने पर हम समझते हैं कि परीक्षार्थी के रूप में हैं हम। अब इस परीक्षा में अब कितने हम हाथ पांव फैला सकेंगे वो तो परीक्षक ही जान सकेंगे। और अगर रिसर्च स्कॉलर के स्थिति में नहीं हैं तो प्रारंभिकों को लगेगा पता नहीं ये प्लेन कहाँ से उड़ रहा है, इंदौर के ऊपर से उड़ रहा है कि अहमदाबाद के ऊपर से उड़ रहा है कि मुंबई के ऊपर से उड़ रहा है, पता नहीं लग पाएगा। फिर भी क्योंकि श्रोता सभी स्तर के हैं,
पहली कक्षा से लेकर के और मास्टर डिग्री ही नहीं डीलेट स्तर तक के भी हो सकते हैं, तो उनके सबके विषय आएंगे और गुरुजन लोग उस स्तर के बैठे हुए भी यहाँ विराजमान हैं। हमारे पूज्य स्वामी श्री विरागानंद जी महाराज वेदांत के बड़े अच्छे विद्वान हैं और वेदांतिक ग्रंथों के अध्ययन अध्यापन में उनकी रुचि है, समग्र जीवन उन्होंने लगाया है। उनसे हम लोग आशा करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और पूज्य महाराज जी जिन्होंने आयोजन किया है और जिनके यहाँ इस संस्था के संस्थापक हैं, साहित्य 40 साहित्य संस्था से प्रकाशित हैं, उनमें से अच्छे अच्छे साहित्य हैं। पूर्ण प्रज्ञप्ति नाम का ग्रंथ भी और भी हैं। उन विषयों को लंबे समय तक श्रवण चाहिए और उनका मनन चाहिए। अभी जो चर्चा चल रही थी ना, श्रवण मनन निदिध्यासन, पहले सुनना, पहले तो शुरू से लेकर के आखिरी तक सामान्य रूप से मन लगे ना लगे, समझ में आए ना आए, फिर भी हमको समय देना है। पहले श्रवण हो, फिर बार बार श्रवण करने से उन शब्दों का स्मरण, उनके अर्थों का चिंतन, और बाद में फिर प्रश्न संदेह आदि का उत्पन्न होना, तब जा कर के ग्रंथ ने क्या कहा है वो बात समझ में आना शुरू होता है। गाय पहले चरती है और इसके बाद फिर खड़े होकर के पागुर मारती है। भगवान ने उसके शरीर में ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि पहले वो स्टोरेज कर लेती है, बाद में फिर भैंस हो चाहे फिर गाय हो, बाद में फिर उसको निकाल करके पागुर मारती है। वैसे ही हम लोग भी पहले कान से सुनते हैं, ये गाय हैं, गो इंद्रियां, इनसे हम श्रवण करते हैं, साक्षात करते हैं, और इसके बाद फिर उसका मनन होता है जो पागुर मारना है। और निचोड़ जो आता है, उस निचोड़ में से अनावश्यक अंश को शरीर के भिन्न भिन्न रास्तों से या तो बाहर करते हैं, या तो फिर शरीर के भिन्न भिन्न शरीर में, पूरे शरीर में वो सत्व रूप सात्विक जो सार है शरीर में फैलता है। और निदिध्यासन के अंतर्गत हम उसको समझ सकते हैं। तो जो पहला टॉपिक है उसमें अस्ति ब्रह्म और अहम ब्रह्म, ये इनमें दोनों शब्द युगल में एक शब्द सामान्य है, ब्रह्म। अस्ति ब्रह्म में भी ब्रह्म शब्द है और अहम ब्रह्म में भी है। तो चाहे अस्ति ब्रह्म के ब्रह्म की चर्चा करें या अहम ब्रह्म के ब्रह्म की चर्चा करें, तो दोनों का कंपैरिजन होगा। रही शब्द अस्ति और अहम की, तो इन दोनों में एक प्रकार से समानाधिकरण जिसको कहा जाता है संस्कृत में, मतलब समान विभक्तिकत्व, समान वचनकत्व, समान लिंगकत्व आदि जो होता है, माने एक ही वचन के, एक ही पुरुष के आदि की दृष्टि से अलग अलग है। अहम ब्रह्म जब कहते हैं तो अस्मि शब्द आखिरी में अपने आप जुड़ता है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। ये मूल दर्शन शास्त्रों ने, उपनिषदों ने एक समझने लायक विषय के रूप में रखा है। अब उसको मैं ब्रह्म हूँ यह सच है, लेकिन मैं ब्रह्म हूँ कैसा, किस प्रकार से हूँ, बस उनकी उपपत्ति संगति लगाने के लिए शास्त्र उपस्थित होते हैं और संतों का मनन उपस्थित होता है। तीन चीज़ों के द्वारा किसी बात को ठोस पूर्वक मजबूती के साथ में समझा जाता है। एक तो श्रुति है, मतलब वेद और वेद मूलक शास्त्र जितने हैं उनकी भी स्टाम्प चाहिए। जो बात हम कहें वो किसी शास्त्र में उल्लिखित हो। फिर दूसरे युक्ति है, तर्क, हमारी बुद्धि के समझ में भी आवे। और तीसरी बात है अनुभूति, श्रुति सम्मत, युक्ति सम्मत और अनुभूति सम्मत। जब कोई बात बैठती है मस्तिष्क में तो स्थिरता को प्राप्त होती है वो। तो श्रुतियों का भी आधार चाहिए।
वेदों का आधार चाहिए किसी बात के उपस्थापन में। वेद उस विषय में क्या कहते हैं, अगर वेद सम्मति नहीं देता है और हम केवल युक्ति का आधार लेकर तर्क के आधार पर, जैसे बुद्धि में वो शक्ति है, बहुत तर्क वितर्क करके किसी बात को समझने का सामर्थ्य है, लेकिन उस समझ के साथ साथ में जब तक शास्त्र साथ नहीं देते तब तक वो शुष्क तर्क कहलाता है। और शुष्क तर्क को हमारे वैदिक परंपरा के आचार्यों ने बाहर किया है। बौद्धों के साथ में आचार्य जगत गुरु श्री शंकराचार्य जी का सैद्धांतिक जब विवाद होता है तो बौद्धिक बुद्धि संपन्न लोग हैं, बुद्धि के बल पर, तर्क के बल पर हम कुछ भी प्रतिपादित कर सकते हैं, लेकिन उस प्रतिपादन में जब तक हमारे शास्त्र सहमति नहीं देते हैं, वेद सहमति नहीं देता है, तब तक उस तर्क को, उस बौद्धिक सिद्धांत को भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं हम इसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं। बस इसी के कारण से बौद्धों को नास्तिकों के अंतर्गत रखा गया। उसी प्रकार से आर्हत दर्शन जैन परंपरा के हैं, उनमें भी वैदिक सिद्धांतों को वेद के आधार पर न लेकर के मनमाने ढंग से जो भी पंथ या जो भी मान्यता, जो भी सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं, केवल वेद को नहीं लेने के कारण उसको भी अंगीकार हम नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार अभी चर्चा चल रही थी चार वाकों की, खाओ पियो मौज करो, जीवन में कुछ नहीं रखा है, बस यही सब कुछ ज़िंदगी है, इसके बाद में कोई ज़िंदगी नहीं है, न इसके पहले कोई ज़िंदगी थी, न हमारा पूर्व जन्म हुआ था, न बाद में कोई जन्म होना है, न परलोक है, न पुनर्जन्म है। इन सारे सिद्धांतों को अंगीकार नहीं करता। बस जो कुछ है जीना है, सुख से ठाठ से जीना है, तो चाहे किसी को भी दुख दे करके, चाहे कुछ भी हो, अपनी ज़िंदगी संवारो। ये चार वाक, चारों वाक, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। ये सबसे अधिक प्रसिद्ध सिद्धांत उनका फैला हुआ है कि जब तक जियो ठाठ से जियो, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। अगर घी नहीं है घर में तो उधार लेकर के पी लो, काम चला लो, पटाने के दूसरे बार उसको वापस करने की चिंता मत करो, क्योंकि मरने के बाद किसने देखा है, कौन किसका हिसाब किताब रखता है, या दोबारा जन्म तो होना है नहीं। अगर हम पुनर्जन्म को नहीं मानते हैं तो हमारी उच्छृंखलता प्रकट होती है। हम अगर लोकांतर को नहीं मानते हैं तो हमारा कर्म बिगड़ता है। और उसी प्रकार से ये जो नहीं हैं, इस प्रकार से जो बोलते हैं उनको नास्तिक कहा जाता है। और सबसे बड़ा नास्तिक वो होता है नास्तिको वेद निंदकः। वैदिक सिद्धांत को अंगीकार न करने वाले को नास्तिक कहा गया है, और वैदिक सिद्धांतों को जो अंगीकार करते हैं उनको आस्तिक कहा गया है। क्योंकि वेद ही एक ऐसा है और वेदमूलक शास्त्र ही ऐसे हैं जो हमारे जीवन में परमात्मा के अस्तित्व का परिचय देते हैं। बाकी वेद यदि ना हो, उसको अंगीकार ना करें, तो परमात्मा के अस्तित्व को बताने वाला कोई नहीं है। हमारी सत्ता के बारे में, हमारे अस्तित्व के बारे में परिचय देने वाला कोई नहीं है। इसलिए वेद को हम मानते हैं। भगवान शंकराचार्य जी का आग्रह है, हम जो भी क्रिया करते हैं, सवेरे उठ कर के लेकर के रात्रि विश्राम काल पर्यंत, वो सारे के सारे क्रियाएं जो धर्म के अंतर्गत आने वाली हैं उनको हम वेद सम्मत बनावें। हमारा धर्म श्रुति सम्मत हो। वेद प्रणिहितो धर्मः अधर्मस्तद्विपर्ययः। धर्म वो है जो वेद ने जिसका प्रतिपादन किया हो, स्वीकार किया हो और अनुमति दी हो कि ये करो, इसको करो, उसको वैदिक
धर्म कहा जाता है और असली वही है। तो भगवान शंकराचार्य जी ये कहते हैं कि दुस्तर्कात सुविरम्यताम श्रुतिमतः तर्कोनुसंधीयताम। तर्क के बल पर, बुद्धि के बल पर आप बहुत कुछ समझा सकते हैं, समझ सकते हैं, किसी की बुद्धि को कन्वर्ट भी कर सकते हैं, जैसा चाहे उधर मोड़ सकते हैं। ये ठीक है, बुद्धि की कुशलता है, लेकिन आपकी इस बुद्धि की कुशलता में जब तक शास्त्र मुहर नहीं लगाते हैं, जब तक शास्त्रों के द्वारा वह प्रतिपादित नहीं है, तब तक के लिए आपकी बात शुष्क होने के कारण, केवल तर्क होने के कारण अंगीकार नहीं हो सकता। क्योंकि बुद्धिवाद में वह बल है कि दुनिया को कहाँ से कहाँ पलट देगा, लेकिन कहीं भी स्थिर नहीं होने देगा। इसलिए सबके सब किनारे करते हैं। तो ये जो ब्रह्म है, अस्थि है, अस्थि ब्रह्म जब कहा जाता है, उसका अस्थि का मतलब तो सबको लगभग विदित है। संस्कृत का बहुत छोटा शब्द है अस्थि, है। ये जो है बोला जाता है, ये है जिन जिन वस्तुओं के साथ में ये है शब्द लग रहा है, वहाँ सब जगह में सतरूप परमात्मा विद्यमान है। उस सत की ही प्रतीति ये अस्ति 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 बोल रहा है। कोई भी माइक है, घर है, मकान है, सब में अस जुड़ा हुआ है। और इसी शब्द से बनता है सत शब्द, इसी से बनता है सत्य शब्द, और सत्य ही परमात्मा का रूप है, ऐसा बोला जाता है। उसी प्रकार से ये जो सत, चित और आनंद शब्द हैं सच्चिदानंद में, तो सत शब्द भी, आनंद शब्द भी और चित शब्द, इन तीनों को परमात्मा का ये स्वरूप कहा जाता है। माने परमात्मा सत है, चित है, आनंद है। माँ का नाम ही आनंदमयी है। आनंद की प्रचुरता, आनंदमयी का मतलब है उसके अतिरिक्त, आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। सब कुछ मयट प्रत्यय जो लगता है, सन्मय, चिन्मय, आनंदमय, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। ये मयट लग करके जो शब्द बनता है वो, और दूसरा ब्रह्म शब्द, तीसरा विष्णु शब्द, और चौथा विभु शब्द, और पांचवा भूमा शब्द। ये शब्द व्यापक अर्थ को लिए हुए हैं। मतलब इतनी व्याप्ति है, इतना फैलाव है कि उनके अंदर सब कुछ आ गया, फिर भी ये उससे अतिरिक्त हैं। उदाहरण के लिए छोटा सा बता दें, क्योंकि पूरा बात तो नहीं रख पाएंगे, जैसा आएगा तो उसके अनुसार और भी संत बताएंगे, हम भी बताते जाएंगे। दो चीज़ों का, एक तो ब्रह्म शब्द का, और अस्थि और अहम, इन दोनों के साथ में भी संबंध करवाएंगे। ब्रह्म सूत्र के प्रारंभ में भी युष्मत् अस्मत् प्रत्यय गोचर आदि के द्वारा प्रारंभ किया है भगवान शंकराचार्य जी ने। इनको समझ लें, केवल इनका अर्थ क्या है। ब्रह्मन शब्द, विभु शब्द, विष्णु शब्द, भूमन शब्द, इन सभी का अर्थ होता है व्यापक। व्यापक का मतलब है इतना व्यापक कि किसी एक जगह पर उनको हम इशारा नहीं कर सकते कि ये ब्रह्म है, वो ब्रह्म है। ऐसा अगर इशारा करते हैं उंगली से, तो इसका मतलब इधर पीछे साइड खाली स्थान जा रहा है, तो इधर ब्रह्म नहीं है। मतलब यह ब्रह्म, ऐसा निर्देश नहीं कर सकते। अनिर्देश्य कहते हैं जिसको। तो ब्रह्मन वो है जो व्यापक है, और व्यापक का मतलब है देश की सीमा में बंधा नहीं हो, काल की सीमा में बंधा नहीं हो, और वस्तु की सीमा में बंधा ना हो। जैसे हम लोग को पूछा जाए कि आप किस देश के हैं, तो हम बता देंगे भारत के हैं। तो माने भारत देश के अंदर हमने अपने आप को सीमित कर रखा है, अवच्छिन्न कर रखा है, जो अवच्छेदवाद आएगा उसमें सीमित कर रखा है। उसी प्रकार से काल में बंधे हुए हैं। 100 साल पहले इन शरीरों में से मुझे लगता है शायद कोई शरीर रहा हो, और 100 साल के बाद में भी शायद ही कोई शरीर रहे। लेकिन इस शरीर में रहने वाला 100 साल पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। तो वो देश, काल और वस्तु की सीमा से परे है वो। लेकिन ये जो शरीर है वो देश में बंधा हुआ है,
काल में बंधा हुआ है और इस वस्तु में, शरीर में बंधा हुआ है। शरीर तो इनको सीमित हैं, जो सीमित है वो ब्रह्म से अतिरिक्त कहलाता है। उसको बताएंगे महाराज जी कि ये सब के सब कल्पित हैं, काल की सीमा में आने वाला, मतलब किसी काल में हम लोग बंधे, कलयुग के किसी कालखंड में बंधे हैं, सर्वदा के लिए शरीर नहीं है। लेकिन शरीर में रहने वाला जो मूल तत्व है, जो अस्थि ब्रह्म और ये अहम ब्रह्म में ब्रह्म शब्द है, वो व्यापक है। वो उसी के लिए सारे बौद्धिक ताकत लगनी है जीवन की। और जब तक उसका परिचय नहीं हो जाएगा स्वयं के रूप में, तब तक के लिए हमारा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, और दूसरी बात संकटों से, मुसीबतों से, विषम परिस्थितियों से छूटने का प्रयास बंधन नहीं हो सकेगा। वो हमेशा हमेशा के लिए जो हम छूटना चाहते हैं तो इनका मंथन करना पड़ेगा, उसकी तैयारी चाहिए। तो इतना ही कहते हुए इनका एकमात्र भूमिका रख करके, क्योंकि पूज्य महाराज जी को संतों के मुख से भी और श्रवण करना है, वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत।